Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वाणी मिश्रा। वो वाला वीडियो देखा नहीं? कोई बात नहीं, आ जाओ, हम दिखा देंगे। यहाँ खबरें बदलती हैं हर स्वाइप के साथ। वायरल वीडियो, CCTV फुटेज और एवरीथिंग ट्रेंडिंग पर यहाँ आपको सब मिलेगा। और उसके लिए आपको स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना। साउथ इंडियन फूड आखिर किसे नहीं पसंद, और साउथ इंडियन फूड की बात करें और बात डोसे की ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो आपको आपके फेवरेट डोसे में एक रेस्टोरेंट में मिले कीड़े का मामला बताने जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो गाजियाबाद से है और हैरानी की बात यह है कि ये व्यक्ति आधे से ज्यादा डोसा अनजाने में खा भी गया और बाद में नजर गई फिर इस चीज में। देखिए आप भी। इन्होंने ये देखिए कीड़ा, ये देखिए दूसरा इंसेक्ट, और मैं तो कई सारा खा चुका हूँ, अभी पता नहीं। एक डोसा ऑर्डर किया था, इन्होंने ये देखिए कीड़ा, ये देखिए दूसरा इंसेक्ट, और मैं तो कई सारा खा चुका हूँ, अभी पता नहीं। एक डोसा ऑर्डर किया था, इन्होंने ये देखिए कीड़ा। ये घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में स्थित श्रीजी श्याम डेयरी रेस्टोरेंट की है, जहां अनुराग कटियार नामक व्यक्ति ने मसाला डोसा ऑर्डर किया। डोसा आया भी और उन्होंने आधे से ज्यादा डोसा खाया भी, पर उसके बाद अचानक से उनकी नजर डोसे में रेंगते हुए कीड़ों पर चली गई। शिकायतकर्ता अनुराग कटियार ने आरोप लगाया है कि 4 जून को उन्होंने खोड़ा स्थित श्रीजी श्याम डेयरी रेस्टोरेंट में डोसा खरीदा था। खाना शुरू करने पर उन्हें डोसे में एक छोटा कीड़ा दिखाई दिया। उनका दावा है कि दूषित भोजन खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें डॉक्टर से उपचार लेना पड़ा। उन्होंने उपचार से जुड़े मेडिकल दस्तावेज होने का भी दावा किया है। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से की और जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ये मामला आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विभागीय टीम ने डोसे का सैंपल और अन्य जरूरी सामग्री अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ये देखिए एक डोसा ऑर्डर किया था, इन्होंने ये देखिए कीड़ा, ये देखिए दूसरा इंसेक्ट, और मैं तो कई सारा खा चुका हूँ, अभी पता नहीं। एक डोसा ऑर्डर किया था, इन्होंने ये देखिए कीड़ा, ये देखिए दूसरा इंसेक्ट, और मैं तो। अब वीडियो उत्तर प्रदेश के ही किसी ग्रामीण इलाके का हाईवे का है, जहां कुछ साधारण लड़के निडरता दिखाते हुए साइकिल पर कमाल के स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने साथ साथ ये लड़के दूसरों की भी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये वायरल वीडियो में कुछ बच्चे साइकिल पर स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे बिना हैंडल पकड़े सीट पर खड़े होकर और तेज रफ्तार में बैलेंस बनाते हुए साइकिलों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग देखकर हैरान हैं कि KTM और बुलेट वालों की तुलना में ये ग्रामीण इलाकों के लड़कों में ज्यादा टैलेंट है और ज्यादा हिम्मत है। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पब्लिक प्लेस या रोड पर इतने खतरनाक स्टंट्स बहुत ही ज्यादा रिस्की साबित हो सकते हैं। कभी कभी हल्की सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
ये वीडियो देखने के बाद एक तरफ तो इन लड़कों के बैलेंसिंग और साहस की तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि अपनी इस प्रतिभा और टैलेंट को इन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इरादे मजबूत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी। पर आज एक वीडियो के जरिए ये देख भी लीजिए कि कैसे देश के होनहार लोगों ने बहुत कम खर्चे में देसी जुगाड़ से कूलर बनाकर गर्मी को भगाने की तरकीब निकाल ली। तो देखा आपने कैसे गर्मी से बचने के लिए एक शानदार देसी जुगाड़ लगाकर कूलर बनाया गया। एक साधारण नीले प्लास्टिक के ड्रम को चतुराई से इस्तेमाल करके बनाया गया ये पोर्टेबल एयर कूलर बिल्कुल कम खर्च में तैयार किया गया है। इसमें एक तरफ पावरफुल फैन लगाया गया है, जबकि बाकी तरफ खस या घास जैसी सामग्री लगी हुई है। जब पानी डाला जाता है तो ये घास गीली होकर हवा को ठंडा कर देती है और फैन की मदद से ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाती है। बिल्कुल आसान और प्रभावी। अब लोग इस जुगाड़ू कूलर को गर्मी के मौसम में एसी और महंगे कूलर का सस्ता विकल्प बता रहे हैं। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है क्योंकि ये पोर्टेबल है। तो देखा आपने भारतीय जुगाड़ की मिसाल, थोड़े से सामान और थोड़ी सी मेहनत से कितना उपयोगी प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। गर्मी में राहत पाने का ये सस्ता और स्मार्ट तरीका वाकई काबिले तारीफ है। पर जरा सोचिए कि कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है कि पानी के ड्रम का ऐसे भी यूज किया जा सकता है। और ऐसे होनहार देसी युवाओं को अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये देश को आगे ले जाने में कितना सहयोग कर सकते हैं। टार्ज़न द वंडर कार तो आपने देखी ही होगी और बिना ड्राइवर के कार चलने वाला सीन तो जरूर देखा होगा। पर क्या कभी असल जीवन में आपने ये देखा है? नहीं देखा तो आइए हम दिखाते हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफेद हुंडई क्रेटा सड़क पर धीरे धीरे चल रही है, लेकिन उसकी हालत देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि कार की छत पूरी तरह से कुचली हुई है, शीशे टूट चुके हैं, बॉडी पूरी तरह से डैमेज्ड है और अंदर बिल्कुल खाली नजर आ रही है। न कोई ड्राइवर है और ना ही कोई पैसेंजर। UP 32NE1294 नंबर प्लेट वाली ये क्रेटा जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट का सबूत बनकर सड़क पर घूम रही हो। लोग इसे ड्राइवरलेस क्रेटा और मर्डर की कार भी कह रहे हैं। कुछ भी तो ये भी कह रहे हैं कि फिल्म टार्ज़न द वंडर कार की ये जो कार है वो याद दिला रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस कार के अंदर था कौन और ये किस हादसे का शिकार हुई है, ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?
अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर सामान्य ट्रेनों की भयानक स्थिति देखने को मिली। यात्री खिड़कियों से कूदकर, दरवाजों पर चढ़कर और एक दूसरे को धक्का देते हुए जनरल कोच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और ये दृश्य भारत की आम रेल यात्रा की कड़वी सच्चाई को बेनकाब करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें सर्व सुविधाओं के साथ चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों आम यात्रियों को आज भी भीड़ भाड़ वाली सामान्य ट्रेनों में इस तरह संघर्ष करना पड़ रहा है। गर्मी का मौसम, परीक्षाएं और छुट्टियों की रश के कारण स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई है। लोग अपनी सीट पाने के लिए जान तोड़ प्रयास कर रहे हैं। कई यात्री बिना सीट पर कई यात्री बिना सीट के खड़े रहने को मजबूर हैं, जबकि कुछ तो खिड़की से अंदर घुसने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। ये तस्वीर विकासशील भारत की उस दोहरी हकीकत को दिखा रही है, जहां कुछ को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल रही हैं, तो वहीं करोड़ों को अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रेलवे को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अधिक ट्रेनें, बेहतर जनरल कोच सुविधाएं और भीड़ प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था से ही इस तरह की दर्दनाक स्थिति को सही किया जा सकता है। आम आदमी की रेल यात्रा को भी सम्मानजनक और सुरक्षित बनाने की जरूरत है। एक पुरानी कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो यहाँ सैया तो नहीं पर पप्पा कोतवाल जरूर थे, और फिर इन कोतवाल पप्पा जी ने अपने बेटे के कारण जो कांड कर डाला वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। दरोगा जी ने अपनी वर्दी की हनक में न कायदा देखा और न ही कानून, और अपने आप को सिंघम समझते हुए फिल्मी स्टाइल में 4 टीचर्स को ऑन द स्पॉट सजा दे डाली। ये वीडियो देहरादून का बताया जा रहा है। दरोगा जी के बेटे को नकल करने से रोकना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पिथुवाला के टीचर्स को भारी पड़ गया। शुक्रवार को परीक्षा नियंत्रण कक्ष में घुसकर दरोगा महेश कंडवाल ने साथियों के साथ टीचर्स और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। 4 जून को कॉलेज में परीक्षा के दौरान महेश कंडवाल के बेटे कबीर, जो कि सिविल इंजीनियरिंग 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, को शिक्षकों ने नकल करने से रोका था। इस बात पर विवाद हो गया था। अगले दिन शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे कबीर अपने दरोगा पिता महेश कंडवाल तथा कुछ अन्य लोगों के साथ संस्थान परिसर में पहुंचा। आरोप है कि सभी लोग सीधे परीक्षा नियंत्रण कक्ष में घुस गए और वहां मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट शुरू कर दी। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि लात घूंसे से भी मन नहीं भरा तो कुर्सी उठाकर हमला करने में भी दरोगा जी को जरा भी डर नहीं लगा। घटना के दौरान पुरुष और महिला कर्मचारियों को निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। इनमें पीयूष काला, प्रभात चंद, अनिमा पवार
तथा गौरव कुमार शामिल हैं। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई। आरोपियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली गलौज और अभद्रता की, जिसकी पूरी घटना संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। संस्था में घटना के बाद कर्मचारियों में भय और असुरक्षा का माहौल अब बना हुआ है। आठ जून यानी कि आज फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप में सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई और एक स्कूल का भयावह वीडियो भी अब सामने आया है। Bantay mo, anak. Bantay mo di ate. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. महायाहाई एलिमेंट्री स्कूल में राष्ट्रध्वज समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। अचानक जमीन हिलने लगी और पूरा स्कूल परिसर थरथरा उठा। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि बच्चे खुले मैदान में घुटनों के बल बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ डर के मारे रो भी रहे। टीचर्स बिना घबराए सभी बच्चों को संभालती हुई नजर आ रही है। स्कूल अधिकारियों ने बताया कि इस भूकंप में स्कूल के किसी भी छात्र या स्टाफ को कोई चोट नहीं आई है। सुरक्षा जांच के लिए कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। भूकंप के कारण पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई है और कई जगहों पर भारी नुकसान भी हुआ है। इस घटना के वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि टीचर्स की सतर्कता और शांत व्यवहार की अब जो लोग हैं वो खूब तारीफ कर रहे हैं। भूकंप के बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने सुनामी का खतरा बताते हुए चेतावनी जारी की है कि खतरनाक लहरें क्षेत्र के तटों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद इंडोनेशिया की जियोफिजिक्स एजेंसी ने देश के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की और निवासियों से सतर्क रहने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. बस इतना ही था आज के वो वाले वीडियो में। ऐसे ही वायरल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए IBC 24, क्योंकि यहाँ हर दिन कुछ नया है।